श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन की जिज्ञासा के अनुरूप स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण से संबंधित उपदेश देना प्रारंभ किया था। उसी क्रम में जगत गुरु आगे कहते हैं, यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ अर्जुन को कछुए के दृष्टांत से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण समझाया जा रहा है कि च कूर्मः अंगानि इव यदा अयम सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संघर्ते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जिस प्रकार कछुआ कूर्मः कछुआ अंगानि सर्वशः संघर्ते अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। जगत गुरु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सर्वशः सब ओर से संघर्ते पूरी तरह समेट लेता है, उसी प्रकार यदा अयम जब यह व्यक्ति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः अपनी इंद्रियों को उन इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के उन विषयों से सर्वशः संघर्ते सब ओर से खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वहाँ से हटाकर अंदर की ओर खींच लेता है। तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उस व्यक्ति की बुद्धि या प्रज्ञा प्रतिष्ठित या स्थिर होती है, अर्थात वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थ एक बार और देखते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उन इंद्रियों के विषयों से सब ओर से खींच लेता है, तब उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित या स्थिर होती है। यूँ कहना चाहिए कि वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। प्रतिष्ठिता में प्रत्युपसर्ग स्था धातु टा, सर्वशय में सर्व शब्द से शय प्रत्यय है। अगला पद्य, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आगे भी एक लौकिक दृष्टांत के साथ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण को भेद के साथ स्पष्ट किया जा रहा है कि निराहारस्य देहिनः रसवर्जं विषया विनिवर्तन्ते। निराहार से भोजन नहीं करने वाले व्यक्ति के देहिनः व्यक्ति के, जो व्यक्ति भोजन नहीं करता उपवास आदि के कारण, तो उस भोजन नहीं करने वाले व्यक्ति के विषया विनिवर्तन्ते, विषय निवृत्त हो जाते हैं। क्या करके? रसवर्जम, किंतु उनका रस या राग निवृत्त नहीं होता। भोजन नहीं करने वाले व्यक्ति के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उन विषयों का राग निवृत्त नहीं होता है। अस्य रसय अपि, किंतु इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का तो रसय अपि राग भी निवर्तते निवृत्त हो जाता है, दूर हो जाता है। विषयों के प्रति जो राग है वह इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का दूर हो जाता है। क्या करके? परम दृष्ट्वा, परम तत्व को देखकर, परमात्मा के दर्शन करके या श्रेष्ठ तत्व ज्ञान प्राप्त करके। इस प्रकार यहाँ कारण के साथ बताया कि उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो उस श्रेष्ठ तत्व के दर्शन या ज्ञान के कारण उस व्यक्ति का उन विषयों के प्रति राग भी निवृत्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। निराहारस्य में निरुपसर्ग, आंगुपसर्ग, री धातु, घञ प्रत्यय और षष्ठी का एक वचन। अब आगे बताते हैं कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।
जगत गुरु कहते हैं कि कौन्ते, हे अर्जुन, ही यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि मनः प्रमाथिनि इंद्रियाणि प्रसभम हरन्ति। हे कौन्ते, कुंती पुत्र, ही माने क्योंकि यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि, प्रयास करने वाले विवेकशील मनुष्य के भी, यततः प्रयास करने वाले षष्ठी का एक वचन, विपश्चितः विद्वान या विवेकशील, पुरुषस्य पुरुष के भी, मन को, प्रमाथिनी इंद्रियाणी जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं, वे प्रसभम हरंती हठात अपनी ओर खींच लेती हैं या उसके मन को हर लेती हैं। यहाँ पर इंद्रियों के स्वभाव को, जो प्रमथनशील स्वभाव है, उसको प्रकट किया गया है गुरु के द्वारा कि कैसे ये जो विद्वान व्यक्ति है, जो अपने मन को संयमित करने में, पूर्णता की ओर प्रयास करने में लगा हुआ है, उसके मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। कौन्ते, कुंती पुत्र, क्योंकि प्रयास करने वाले विवेकशील प्राणी के भी मन को ये प्रमथनशील इंद्रियां हठात अपनी ओर खींच लेती हैं, इसलिए तुम क्या करो, आगे के पद्य में कहा जा रहा है, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम, उन सभी इंद्रियों को संयमित करके, अपने वश में करके, युक्त आसीत मत्परः, युक्त व्यक्ति को, योग युक्त होता हुआ जो व्यक्ति है, वह मतपरायण होकर विद्यमान रहे या बैठे। जो योग युक्त होता हुआ व्यक्ति परमात्मा में परायण होकर स्थित रहे, आसीत है, स्थित रहे। मतपरायण से तात्पर्य है, क्योंकि वक्ता स्वयं भगवान है, तो यहाँ उससे तात्पर्य परमात्मा में परायण होकर, भगवान कह रहे मेरे में परायण होकर, मुझ में ध्यान लगाकर वह व्यक्ति स्थित रहे। कैसा होकर? योग युक्त होकर। अर्थ एक बार और देखें, अर्जुन को कह रहे हैं जगत गुरु कि इसलिए व्यक्ति को सभी इंद्रियों को संयमित करके योग युक्त होकर परमात्मा में परायण होकर स्थित होना चाहिए। क्योंकि वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। यहाँ भी यह बताया गया कि प्रतिष्ठित प्रज्ञा के लिए इंद्रियों का संयमित होना आवश्यक है और इंद्रिय संयम के लिए मन को परमात्मा में तल्लीन किया जाना आवश्यक है। संयम समुपसर्ग यम धातु त्वाकोल्यप, युक्त में युजिर योगे धातु तय प्रत्यय और आसित है, यह आस धातु के विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आगे कुछ पद्यों के द्वारा जगत गुरु बताएंगे कि जो स्वच्छंद आचरण करता है, स्वेच्छाचारी होता है और इंद्रियां वश में उसके नहीं होती हैं, तो इंद्रिय संयम नहीं होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या हानियां होती हैं, इसका कथन करेंगे आगे। उनमें पहला पद्य इस प्रकार है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। विषयान ध्यायतः पुंसः, विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का, मनुष्य का, तेषु संगः उपजायते, उन विषयों में संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात काम है, संग से काम उत्पन्न होता है, अर्थात आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। काम है संजायते, उत्पन्न होती है। कामात क्रोध है अभिजायते, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामना पूरी नहीं होती, इसकी प्राप्ति में, पूर्ति में कोई बाधा होती है, तो फिर उससे क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थ एक बार और देखें कि विषयों का ध्यान करने वाले व्यक्ति का उन विषयों के प्रति संग उत्पन्न होता है या आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और यह विषयासक्ति जो है, इससे काम उत्पन्न होता है और काम में, उसकी पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है।
ध्यायते में ध्ययी धातु क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी का एक वचन। कामय में या तो कमु धातु से घय प्रत्यय होकर कामय बनता है, या फिर जो निजंत कमु धातु है उससे घय प्रत्यय होकर भी यह शब्द बनता है। क्रोधय में क्रुद्ध धातु से घय प्रत्यय। अब जो आज अंश पढ़ा है इससे संबंधित लघुत्रात्मक प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि कूर्म दृष्टान्तेन प्रज्ञा कथम प्रतिष्ठिता भवति, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि यदा जनः कूर्म अंगानि इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संगर्ते तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। अगला प्रश्न हो सकता है निराहारस्य देहिने किम विनिवर्तन्ते, तो उत्तर होगा निराहारस्य देहिने रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते। एक प्रश्न हो सकता है स्थित प्रज्ञस्य किम निवर्तते, तो उत्तर होगा स्थित प्रज्ञस्य रसय अपि निवर्तते। इंद्रियाणि कीदृशानि सन्ति, तो उत्तर होगा इंद्रियाणि प्रमाथिनी सन्ति। प्रश्न हो सकता है विषयान् ध्यायते पुंसः तेषु किम उपजायते, तो उत्तर होगा विषयान् ध्यायते पुंसः तेषु संगः उपजायते। संगात किम संजायते, संगात कामः संजायते। अगला प्रश्न हो सकता है कामात् किम अभिजायते, तो उत्तर होगा कामात् क्रोधः अभिजायते। इस प्रकार अन्य प्रश्नों की संभावना करके भी उत्तर खोजने का प्रयास करें। आज इतना ही। शेष आगामी व्याख्यान में आप सभी नियम संयम के साथ सदा सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।